कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो कामी व्यक्ति है, व्यभिचारी और दुराचारी है, जो लोभी है, लालची है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि भक्ति इन सब चीज़ों से परे है और इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए ही भक्ति का मार्ग अपनाया जाता है। और इन चीज़ों को जो छोड़ देता है उसी के जीवन में सुख शांति का जन्म होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भर भागते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं और उस पैसे को कमा करके मेहनत से, बेईमानी से, चापलूसी से, सूदखोरी से जैसे भी पैसा कमाते हैं और वह इतना लोभी लालची हैं कि अच्छा कुछ खा भी नहीं पाते हैं, पैसे को जोड़ जोड़ करके मर जाते हैं। उसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति हर समय क्रोध और अहंकार में जलता रहता है। जीवन में कभी सुख शांति का अनुभव नहीं होता है, जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कबीर साहब ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति करने से नियम संयम, ईमानदारी, विश्वास, संकल्प, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का ज्ञान होता है। इन सब बातों का ज्ञान करने के बाद में इन सब चीज़ों को हम अपने आचरण में ढालते हैं, तब जाके हमारे जीवन में सुख शांति आती है। पैसे से, भौतिक संसाधनों से आराम तो मिल सकता है, लेकिन सुख शांति कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए भक्ति को सफलता की चाबी भी बताया गया है। कबीर साहब ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन विवेक सफल नहीं कोई। सत्संग के बिना बुद्धि नहीं आती है और बुद्धि के बिना सफलता नहीं आती है। ये दोनों चीजें सत्संग से ही मिलती हैं। जो सत्संग को निरंतर श्रवण करता है और अपने आचरण को भी बदलता है, उसको सफलता भी मिलती है, उसको शांति भी मिलती है। मैंने सुना है कि एक दर्जी था, वो सिलाई और कढ़ाई करके अपने परिवार का लालन पालन करता था, अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा अध्ययन कराता था और उसी कारोबार से उनकी फीस भरना, अपने परिवार का पालन पोषण करना करता था। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी गंदी आदत थी कि वो प्रतिदिन एक लॉटरी का टिकट खरीदता था और उस पर गौर भी नहीं करता था कि लॉटरी निकलेगी अथवा नहीं निकलेगी। 10 साल बीत गए, तब एक लॉटरी का टिकट निकला और एक आदमी उसके घर पर 5 लाख रुपए अटैची में भर करके लाया। उस दर्जी को बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है, ये 5 लाख तुम्हारे हैं। उस दर्जी ने उनका सत्कार किया, उनको धन्यवाद दिया, बिठाया और उसके बाद में सबसे पहले उसने उस अपनी सिलाई की दुकान को बंद किया और उसकी चाबी को एक कुएं में फेंक दिया। क्योंकि 100-200 रुपये रोज कमाने वाला व्यक्ति आज उसको 5 लाख इकट्ठे मिल गए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो 5 लाख रुपए लेकर के दुनिया के सैर सपाटे करता है, दुनिया के भोगों को भोगता है
शराब पीता है, वैश्यालय में जाता है, फिल्में देखता है, पहाड़ों, कंदराओं और गुफाओं में जाता है, अपनी पत्नी बच्चों को लेके जाता है, उससे कहीं ज़्यादा दूसरी वेश्याओं को लेकर के जाता है। नशा करते करते, भोगों को भोगते भोगते उसका शरीर और उसका चेहरा आधा बर्बाद हो गया। जब पैसा खत्म हो जाता है तब उसकी बुद्धि भी ठिकाने आती है। वो पुनः अपनी उसी दुकान पर आकर के सिलाई का कार्य करता है। सभी लोग पूछते हैं कि इतने दिन आप कहाँ रहे, कैसी आपकी हालत हो गई। भगवान को कोसता है, जितना मिल रहा था उतने में ही खुश था, अधिक मिल गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धीरे धीरे मशीन चला करके अपनी गुजर बसर करता है। 2-3-4 साल में उसकी स्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन वही गंदी आदत, पुनः टिकट खरीदने लगता है। खरीदते खरीदते एक दिन और लॉटरी निकलती है। लॉटरी निकलने के बाद में उसकी बुद्धि पुनः भ्रष्ट होती है और उस दुकानदार को बेच करके तमाम रुपया पैसा लेकर के फिर वही गंदे आचरण करता है। वैश्यालय जाता है, मदिरालय जाता है, बाहर घूमने जाता है और दोस्तों के साथ बेफजूली करता है। ऐसा करते करते उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है और पुनः ईश्वर को कोसता है कि भगवान, तूने इतना धन क्यों दिया। जब आपके पास विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो कितना भी धन, कितना भी रुपया पैसा मिल जाए, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। जब संभाल नहीं पाओगे तो दुखी के दुखी ही रहोगे। उस दर्जी की भांति यदि आपको रुपया पैसा संभालना आ गया, अनावश्यक खर्च ना करें, जरूरत पड़ने पर ही खर्च करें, फैशन और व्यसन में ना खर्च करें। यदि ऐसा आप कर पाते हैं तो पैसे का सही उपयोग कर लेंगे। जिस प्रकार से एक टंकी 1000 लीटर की छत पर रखी होती है, उसको जब नियम संयम से आवश्यकता पड़ने पर पानी को खर्च किया जाता है तो वो टंकी 2 दिन भी चल जाती है। जब उस टंकी से बराबर पानी बहता है, बेफजूल पानी खर्च होता है या थोड़ा थोड़ा रिसाव होता रहता है, तो वही टंकी 2 दिन चलने की बजाय मात्र 2 घंटों में खर्च हो सकती है। लेकिन ये सब बातें, ये सब ज्ञान यूं ही नहीं होता है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों के संस्कार से, सत्संग से, ईश्वर की कृपा से, संयम नियम से, आत्म चेतना से विकसित होते हैं। और जिसके अंदर ये नियम संयम गुण संस्कार बुद्धि विवेक जागृत होता है, तो वही व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, वही स्मरणीय बन जाता है और उसी का जग में सम्मान होता है। जो हे करता फिरता है, फालतू खीसे निकालता फिरता है, गरीबों की मजाक उड़ाता है, पान तमाकू खा करके कोने गलियों साफ घरों में थूकता है, दांतों में गोबर जैसे लगाए रहता है, जीवन में किसी का सहयोग नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता है और न ही कोई सम्मान होता है। किस प्रकार से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का समाज में व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें जिस मनुष्य के अंदर आ जाती हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है।
वो पूजनीय बन जाता है, वह वंदनीय बन जाता है। और जिसको ये सब बातें नहीं आती हैं, वो पशु से भी गया गुजरा होता है, उसका सम्मान समाज में